जो दृष्टिकोण था वो कितना व्यापक, कितना शोधपूर्ण और कितना मौलिक था। प्राय करके हमारा ये विचार मंथन रहता है कि हम जिन विषयों को बोलते हैं, कहते हैं, उनके लिए हम किसी शास्त्र के प्रमाण को उद्धृत करते हैं। पर जब मैं आदरणीय समीक्षा चक्रवर्ती ओझा जी के ग्रंथों का अध्ययन करता हूं, तो ऐसा लगता है कि उनका अध्ययन पर प्रमाण सापेक्ष नहीं होता, बल्कि जिस चिरंतन परंपरा से हमारे प्राचीन ऋषि मुनि स्वयं दृष्टि प्राप्त करते रहे, उसी चिंतन मनीषा से स्वयं दृष्टि प्राप्त करते रहे हैं। और इसलिए उनके ग्रंथों में हर चीज का प्रमाण खोजना शायद कभी भी पूरा नहीं हो पाता। और इसलिए उनके जो ग्रंथ हैं वो अपने आप में मौलिक हैं और अपने आप में उनके स्वतंत्र दृष्टि के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जो प्रकृत ग्रंथ जिसके संदर्भ में आज मुझे चर्चा करनी है, इसके बारे में मुझे इसका जो विषय दिया गया है वह इसका जो 7वां प्रकरण है, द्यावा पृथिव्यो रसाभ्याम शरीरात्मानः, इसका जो प्रथम प्रकरण है मूलम हंसः शिवः, इस प्रकरण पर जिसमें 28 श्लोक हैं, 28 कारिकाएं हैं, उस पर संक्षेप में चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये जानना बड़ा रुचिकर होगा कि ये जो अहोरात्रवाद ग्रंथ है, ये वस्तुतः उनके अनेक ग्रंथों की श्रृंखला में जो ब्रह्म विज्ञान शास्त्र है, उसके अंतर्गत जो उन्होंने 12 सिद्धांत या 12 वाद से संदर्भित ग्रंथ लिखे, उसमें से एक जो ग्रंथ है जिसका क्रम 9वां क्रम है, उसका अहोरात्रवाद ग्रंथ है। और ये ग्रंथ 1926 में, आज से 95 वर्ष पहले पहली बार प्रकाशित हुआ था। और ये सारी चीजें इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे समक्ष जब हम किसी विषय पर चर्चा करें तो हमारे समक्ष दृष्टि होनी चाहिए कि कितने बड़े ज्ञान के सागर के एक मुक्ताकरण का हम अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जो विषय है मूलम हंसः शिवः, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे पहले एक तथ्य बहुत जानना जरूरी है कि अहोरात्रवाद ये जो ग्रंथ है, इसमें जो अह और रात्र, अह शब्द और रात्रि शब्द हैं, ये अपने आप में केवल दिन और रात्रि के वाचक नहीं है, बल्कि जो अह शब्द है वह प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से जिन विशेष तथ्यों का प्रतिपादक है वे है ज्ञान, शुक्र, प्रकाश, भाव, उदय, द्यौ, सत्य एवं सूर्य रस। तो दूसरा जो शब्द है रात्रि, वह शब्द जिन तथ्यों का प्रतिपादक है मुख्य रूप से इस ग्रंथ में, वे हैं अज्ञान, कृष्ण, अंधकार, अभाव, प्रलय, पृथ्वी, ऋतम एवं पृथ्वी रस। तो ये उनका प्रतीक के रूप में अह और रात्रि शब्द को ओझा जी ने यहाँ पर स्थापित किया है। अब इसमें विषय जिस पर मुझे चर्चा करनी है, मूलम हंसः शिवः, ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत व्यापक है। इसमें 3 तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, मूल, हंस और शिव। यहाँ पर यह जानना बड़ा रुचिकर है और समझना होगा कि ओझा जी का जो ये संदर्भ है मूल, हंस और शिव, इनके बारे में कोई स्वतंत्र दृष्टि मेरे द्वारा अध्ययन किए हुए शास्त्रीय ज्ञान के अंतर्गत प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार से किसी शास्त्र में वर्णन हो, ऐसे संदर्भ तो नहीं मिलते। पर फिर भी जिस रूप में इन्होंने लिखा वह बहुत ही रोचक भी है और बहुत समृद्धि का परिचायक भी है। यहाँ इसमें 28 श्लोक हैं और उन 28 श्लोकों के अंदर मूल, हंस और शिव, इन 3 आत्माओं का प्रतिपादन है कि वैशेषिक आत्मतंत्र। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर कोई 3 आत्माओं का अस्तित्व हमारे चेतन स्वरूप में हमारी आत्मा के बीच में विद्यमान है, बल्कि इसका भाव यह है कि वे शरीर में इन 3 स्वरूपों के माध्यम से, एक चेतन आत्मा के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से भी, 3 महत्वपूर्ण पदार्थों के माध्यम से वो संपूर्ण शरीर की रचना प्रक्रिया को समाहित करना चाहते हैं। और इसमें जो पहला शब्द है मूल, हंस और शिव, ये क्रम इसमें दिया है। और जिस समय में वो इसकी व्याख्या स्वयं कारिकाओं में प्रस्तुत करते हैं, तो सब क्रम में पहला क्रम है मूल का, दूसरा जो क्रम है वो शिव का, तो जो अंतिम जो है वो हंस के साथ में पहुंचता है।
मूल हंस और शिव इति वैशेषिक आत्मतंत्रम इस शीर्षक से प्रारंभ हुआ है, लेकिन जब आप क्रम देखते हैं व्याख्याओं में या कालिकाओं में, तो वहां मूल शिव और हंस के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो विषय है वो ये कि ओझा जी का दृष्टिकोण है कि ये तीन ऐसे तत्व हैं हमारे शरीर के अंतर्गत जो चैतन्य संपन्न है, या तीन स्वतंत्र नहीं है, एक ही चेतन तत्व के तीन अलग अलग कार्य बिंदु हैं जिनको उन्होंने तीन नामकरण किए हैं, और इन तीन नामकरण के आधार पर उनके अलग अलग कार्य हैं एक ही चेतन तत्व के भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में। इसमें जो सबसे पहला जो मूल है, उस मूल को उन्होंने हमारा जो मूलाधार है उसके साथ में जोड़ा है। जो लोग योगिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, योग की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, या योग के जो हमारे परवर्ती ग्रंथ हैं पतंजलि दर्शन के बाद के, उनके ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है उन्हें इसके संदर्भ में जल्दी समझ में आएगा। यहाँ वो लिखते हैं कि मूलम शिवस्तैह निजम निजम तंत्रौ तनौ तंत्रम निर्वाहयतः पृथक पृथक एकैक तंत्रे च पृथक पृथक पुनस्तंत्राणि अनेकानि विदत्य रक्षतः। इसका अर्थ है कि मूल और शिव ये दो विशेष तत्व हैं जो अपने अपने तंत्र को, अपने अपने चैतन्य को, अपनी अपनी दृष्टि को तनौ पृथक पृथक निर्वाहित है, वो स्वतंत्र रूप से दोनों को भिन्न भिन्न रूप से इसका विस्तार करते हैं। और यहां पर जो गहराई से मंथन करने की है कि वो तंत्र एक एक तंत्र में अनेकानि विदत्य रक्षतः, एक एक जो उनका तंत्र है, एक एक जो उनका कार्यक्रम का जो अस्तित्व है, उसमें अनेक तंत्रों का, अगण्य तंत्रों का समावेश उसमें प्रकट होता है। यहां ओझा जी ने मूल को हमारे दो शरीर का वर्णन करते हैं। वो एक करते हैं भौतिक शरीर, एवं करते हैं दैविक शरीर। हमारा जो भौतिक शरीर है उसके साथ में उन्होंने मूल को जोड़ा है। मूलम स आत्मास्ति कलेवरे भौतिक दैविके द्वे। हमारे शरीर में भौतिक और दैविक के दो कलेवर हैं। और वस्तुतः हम जब दर्शन शास्त्र की परंपरा में हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने कार्य कारण शरीर के वर्णन तो प्राप्त होते ही हैं। यहाँ पर कलेवर शब्द का प्रयोग किया गया है शरीर के लिए, और उसमें कहते हैं कि भौतिकम तत्व तो मूलम इष्टे। जो भौतिक शरीर है हमारा, उस भौतिक शरीर का जो मूल आधार है वो मूल है, और जो हमारा दैविक शरीर है उसका आधार शिव है। इसके बाद में उनका जो कथन है, महत्वपूर्ण कथन, वो ये है कि जो मूल तत्व है वो पृथ्वी के साथ में जुड़ा हुआ है। पृथ्वी बलम इहस्य देह स्यात्, और ब्रह्म ग्रंथि परमा प्रतिष्ठा। ये जो ब्रह्म ग्रंथि है वह इसकी आधार भूमि है, अर्थात जो मूल तत्व है हमारा उसका आधार ब्रह्म ग्रंथि में प्राप्त होता है। अब ये ब्रह्म ग्रंथि क्या है? तो ब्रह्म ग्रंथि को उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारा जो मूलाधार है, जिसको हम योग के ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, वो मूलाधार ही ब्रह्म ग्रंथि है। मूलाधारम ब्रह्म ग्रंथिम प्रस्फुरतिदम अंगे। इसी क्रम में वो मूलाधार की जो महत्ता है उसको वर्णन करते हुए कुंडलिनी का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। कुंडलिनी की जो शक्ति है वो सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा व्यक्ति जो है वो अद्वितीय अवर्णनीय चैतन्य का अनुभव करता है। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि वो जो कुंडलिनी की जो शक्ति है उसका स्वरूप किस प्रकार से है। वस्तु ये विषय ऐसे हैं जिन पर शाब्दिक कथन से व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता, बल्कि अनुभवनीय है, अनुभवगम्य है। इनके ऊपर शाब्दिक कथन जो है वो पर्याप्त नहीं रहता। पर ओझा जी का यहाँ पर कथन है कि विसतंतु सूक्ष्मम व्यामार्ध मात्रम तथैव भौमम बलम शिरोअन्ते क्रमते शरीरे। यो भौम जो शरीर है उसमें धीरे धीरे ये कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारे अंतः स्थल से प्रारंभ करके मस्तिष्क तक उसका संचार होता है। और योग के अतिरिक्त इस संचार का कोई भी अन्य साधन नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का विस्तार कैसे होगा, तो इस प्रकार सूर्य की किरणें, सूर्य अपने स्थान पर होता है और संपूर्ण जगत में उसके सूर्य किरणें जो हैं उनका प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से योग के माध्यम से हमारे जो शारीरिक शक्तियां हैं उनका संपूर्ण शरीर के अंदर जो है उनका संचार होता है। और इस प्रकार से हमारा जो चैतन्य है, उस चैतन्य का जो मूल आधार है हमारी समस्त वृत्तियों का, व्यवहार का, उसका आधार मूलाधार चक्र के साथ में जुड़ा हुआ है। और यहां पर उन्होंने जो श्लोक का अंश लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि
ते मूलम आलम्बे समय स्थितः स्युर न अन्नम लभेरन निधि मूल नाश है। यदि किसी भी प्रकार से हमारे मूल का नाश हो जाता है तो हमारी अन्य सारी शक्तियां जो है वो स्वतः नाश को प्राप्त हो जाती हैं। ये जो ग्रंथ हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों का केवल शास्त्रीय अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इन ग्रंथों में बताए हुए जो तथ्य हैं वो शास्त्र और शास्त्र से आगे जनसाधारण तक भी इनका मूल्य बहुत जरूरी है। इसलिए वे मूलाधार का प्रसंग यहाँ पर कहते हैं और साथ में लिखते हैं कि यदि मूल का नाश हो जाए तो हमारी अन्य सारी शक्तियां जो है वो विकीर्ण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। वर्तमान समय में हम बहुत बार देखते हैं कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान शरीर के इन सूक्ष्म रहस्यों के साथ में परिचय नहीं रखता। हम आजकल दवाइयों का, मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, पर जो शरीर की आंतरिक जो शक्तियां हैं, जिसको यौगिक शक्तियां या जिसका वर्णन कुंडलिनी शक्ति के साथ में किया है, उसको आज के समय में लोग जानते भी नहीं है और शायद जानना उनके लिए संभव भी नहीं है। क्योंकि ये जो तत्व हैं, इन तत्वों का जानना आंखों को खोल करके संभव नहीं है, बल्कि इन तत्वों की जानकारी व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो नेत्रों को निबद्ध करके और अंतः दृष्टि करने की स्थिति करेगा, तो इन तत्वों का जानकारी हो सकती है, जिनका कि ओझा जी ने यहाँ पर प्रतिपादन किया है। मूल के प्रतिपादन के बाद में वो शिव तत्व का उल्लेख करते हैं और शिव तत्व का जो प्रतिष्ठा है वह प्रतिष्ठा मस्तिष्क है। जो मूल था, उस मूल का जो परम प्रतिष्ठा थी वो ब्रह्म ग्रंथि या मूलाधार में थी, और जो शिव तत्व है उस शिव की जो प्रतिष्ठा है वो हमारे मस्तिष्क में है। और इस मस्तिष्क की स्थिति को बताते हुए ओझा जी लिखते हैं कि मस्तिष्क माहु सहस्त्र पत्रम। इस मस्तिष्क में सहस्त्र पत्र है। सहस्त्र का अर्थ केवल हजार की गिनती नहीं होती, बल्कि हमारे सहस्त्र बाहु जब कहते हैं तो उसकी गिनती हजार तक नहीं होती, बल्कि असंख्य के साथ में शब्द जुड़ता है। और वो कहते हैं कि मस्तिष्क जो है वह सहस्त्र पत्र है। उस असंख्य पत्रों के साथ में समाविष्ट जो हमारा मस्तिष्क है उसमें शिव आत्मा की स्थिति है। और वो जो शिव आत्मा है उसका विस्तार अपने स्थान में रहते हुए ही संपूर्ण शरीर में होता है। और इसके लिए एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से दीपक, उसको आप अपने प्रकोष्ठ में किसी एक स्थान पर रखिए और उस प्रकोष्ठ पर रखा हुआ, किसी स्थान विशेष पर रखा हुआ दीपक संपूर्ण प्रकोष्ठ के अंदर प्रकाश कर देता है। ऐसे ही ये शिव तत्व जो है उसका प्रकाश होता है। इसके बाद में जो क्रम है उस क्रम को हमें देखना होगा कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ यहाँ पर आकृष्ट किया है ओझा जी ने। और उन्होंने ध्यान दिलाया है कि पृथ्वी का जो रस है, पृथ्वी का जो रस होता है वह प्रपदों से प्रवेश करता है। प्रपद, ये जो प्रपद है ये संस्कृत के जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि जो पाद का, जो पैर का जो अगला हिस्सा होता है उसे प्रपद कहते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी का रस जो है प्रपद से प्रवेश करता है और ब्रह्म ग्रंथि तक प्रवेश कर जाता है। और ऐसे ही केश का जो मार्ग है हमारा, उससे द्यूरस का प्रयोग होता है और वह ब्रह्म रंध्र से होता हुआ हृदय में प्रवेश करता है। अर्थात हृदय जो है वो हमारे दोनों चीजों का आधार है। पृथ्वी का रस प्रपदों के माध्यम से प्रवेश करता है और हृदय तक पहुंचता है, और तो दूसरा जो शिव तत्व का जो रस है वो द्यू रस आसमान से, आकाश से हमारे मस्तिष्क से प्रवेश करता है और उसका भी केंद्र जो है वह हृदय में पहुंच जाता है। यहां इन शब्दों की तरफ ध्यान देने की भी आवश्यकता है कि प्रपद, उदर और उरु शब्दों का यहां पर प्रयोग किया है। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का अर्थ वैदिक भाषा में बहुत बदल जाता है। और ओझा जी जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए वो शब्द साहित्यिक शब्द नहीं होते, उनके लिए वे शब्द वैदिक शब्द होते हैं। और वैदिक तत्व के अंदर, वैदिक परिभाषा में इन सारे शब्दों की जो व्याख्याएं होती हैं वो पूर्णतः बदल जाती हैं। किस प्रकार से बदलती है, इस बार का बदलने का जो दृष्टिकोण है वो हमें समझना होगा। कि जैसे यहां पर लिखा प्रपद से प्रवेश करता है, तो लोग सामान्य व्यवहार में रहते हैं, उन्हें प्रपद का अर्थ केवल पद का अगला हिस्सा, इतना ही अर्थ समझ में आता है। लेकिन जब वैदिक परंपरा में हम प्रपद शब्द को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐतरेय आरण्यक में वहां पर लिखा हुआ है कि तम प्रपदाभ्याम प्रापद्येत ब्रह्म इमं पुरुषम
यत् प्रपदाभ्यां प्रापद्येत ब्रह्मेमं पुरुषं तस्मात् प्रपदे प्रपदे इति आचक्षते शखाः पुरा इत्यन्येषां पशूनां। कि प्रपद जो शब्द है वो केवल उस अंग विशेष का नाम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको प्रपद कहते हैं। आप देखिए कि हम संस्कृत में जब साहित्य में भी पढ़ते हैं या संस्कृत का कोई कोश उठाते हैं तो प्रपद का अर्थ केवल पद का पैर का अगला हिस्सा, इतना अर्थ सामान्य प्रकट होता है। पर यहाँ वैदिक भाषा में प्रपद केवल प्रपद नहीं है, अपितु प्रापद्येत इमं ब्रह्म पुरुषम तस्मात् प्रपदे, इसलिए इनका नाम प्रपद रखा गया है। और अन्य जो पशु हैं उनके लिए शक शब्द का प्रयोग होता है इसी अंग के लिए, या पुर शब्द का प्रयोग होता है, उनके लिए प्रपद शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहां पर इसी क्रम में ओझा जी ने दो शब्दों का बड़ा अद्भुत उल्लेख किया है। और समय की अपनी सीमा है, पर ओझा जी लिखते हैं कि तत्र उदरम ब्रह्म इति तु शार्कराक्ष्या उपासते अथ आरुणयो हृदय तत्। कि जो शार्कराक्ष जो परंपरा थी, शार्कराक्ष जो लोग थे वो उदर को ब्रह्म मानते थे, और जो आरुण्य परंपरा के लोग थे वो हृदय को ब्रह्म मानते थे। अब ये संदर्भ ओझा जी ने लिखा, और जब हमने इसको शास्त्रों में अन्वेषण किया तो ऐतरेय आरण्यक में शतब्राह्मण में इसके बारे में पूरा एक तत्व बिंदु या पूरा एक समग्र शास्त्रार्थ जैसा प्राप्त हुआ। और वहां पर लिखा है कि उदर, हम केवल जो है आज के समय में व्यक्ति जो है केवल भोजन करता है और भोजन उदर में पहुंच जाता है, इसके अतिरिक्त उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन यदि हम पौराणिक शास्त्रों में जाएं, पुराणों का अध्ययन करें या ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करें, तो हमें मालूम होगा कि उदर जो है उसके माध्यम से हमारे ऋषियों ने संपूर्ण ब्रह्म का दर्शन किया। और इतना ही नहीं, अपितु हमारे शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि यदि आप उदर के आंतरिक तत्वों के अनुशीलन कर लें तो उस उदर के माध्यम से आपको लोक लोकांतरों की भी जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर एक और क्रम इसी क्रम में ओझा जी ने दिया है, और वो क्रम एक के रूप में दिया कि एक मत यह भी है। वो मत यह है, वो लिखते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं वो प्रपद से जो हमारी शक्ति प्रवेश करती है वो मस्तिष्क में सबसे पहले पहुंचती है। मस्तिष्क से पहुंचने के बाद में उसका जो पहला जो क्रम होता है वह सिर में आता है, सिर के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद में कटी में प्रवेश करता है, और इसलिए बालक पहले विचारशील बनता है, फिर कटी में शक्ति का प्रवेश होता है, इसलिए धीरे धीरे वो बैठने लगता है, और अंतिम रूप से कालेन पादे बलमेश लब्ध्वा प्रोत्थाय भूयश्चरति, और 1 वर्ष के अंतराल के अंदर उसका जो शक्ति है वो पैरों तक पहुंचती है, और उसके बाद के अंदर वो गतिशील बनता है। यहां पर आदरणीय ओझा जी ने एक जो अगला जो क्रम चलाया है उसके अंदर एक षोडशी शब्द का भी उल्लेख किया है। अभी हमारे सुंदर नारायण झा जी का व्याख्यान हो रहा था, वो जानकार हैं श्रौत शास्त्र परंपरा के, वहां पे एक षोडशी पात्र का उल्लेख आता है सोम के लिए। अतिरात्र जो यज्ञ होता है उसके अंदर सोम के अंदर षोडशी पात्र का वहां पर वर्णन आता है, उस यहाँ पर उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पर ओझा जी जो तीसरा जो तत्व है मूल का, और इसके बाद में हमने शिव का वर्णन किया, जो तीसरा जो स्वरूप है हंस, उसका वर्णन यहाँ पर आता है। और हंस के अंदर वो लिखते हैं कि आभ्याम तृतीयो अस्ति हंस आत्मा कृत पद्मम एतस्य परा प्रतिष्ठा। मूल की प्रतिष्ठा मूलाधार में थी, ब्रह्म ग्रंथि में थी। शिव की प्रतिष्ठा जो है हमारे मध्यवर्ती स्थल पर थी, और यहाँ पर जो अंतिम जो ये शिव तत्व है उसका जो प्रतिष्ठा है वह हृत पद्म में है। और हृत पद्म में जब प्रतिष्ठा है तो यहाँ पर ओझा जी ने तद अंतरे दहरम वियत तद धामास्ति हंसस्य परम विधातु, जो हंस आत्मा है उसका जो धाम है वो दहर में है। ये दहर जो शब्द है इसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, और इसका उल्लेख जो है आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप छांदोग्य उपनिषद का अध्ययन करें तो वहां पर दहर का बड़ा मार्मिक वर्णन प्राप्त किया हुआ है। उस प्रकरण में दहर का उल्लेख किया है। दहर वैसे सामान्य रूप से छोटे से स्थान को कहा जाता है, पर छांदोग्य उपनिषद को यदि अध्ययन करें तो वह प्रसंग इसी प्रसंग के साथ में जुड़ा हुआ है। वहां पर लिखा है कि यदि इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरास्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् इदन्तः तदन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, कि हमारा जो दहर नाम का स्थान है हृदय के बीच में जो कमल के सदृश आकार वाला है, उसके अंदर आप ब्रह्म का तत्व दर्शन कर सकते हैं।
और केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह भी वहां पर लिखा हुआ है, जो ओझा जी ने यहाँ पर संकेत किया, कि ब्रह्म में ध्यान करने के बाद में आप पृथ्वी का भी, लोक लोकांतरों का भी, आकाश का भी, नक्षत्रों का भी समग्र ज्ञान जो है वो दहर के अंदर अंतश्चक्षु होकर के आप उन तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज का विज्ञान केवल आंखों के खोलने से देखता है, पर हमारा जो प्राचीन जो ऋषियों की मनीषा है, वो आंखों को खोल करके नहीं, अभी तो आंखों को बंद करके देखने की रही है। और वही दृष्टि जो है ओझा जी ने यहाँ पर दहर के दी है। अब इसके बाद के अंदर इन तीनों के साथ में एक समन्वय के रूप में प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो मूल, शिव और हंस हैं, ये सभी एक आत्मा, वस्तु एक ही आत्मा है, और ये सब के सब जो कार्य हैं इनका, ये भिन्न भिन्न रसों को ग्रहण करते हैं, और ये जो हंस तत्व है वो उनको मिश्रित करता है। इसके अंदर मूल और शिव और हंस, इन तीनों के अलग अलग कार्यों का भी प्रतिपादन यहाँ पर किया है। वे कहते हैं कि जो त्वग है, रक्त है और मांस है, वो भूरस के साथ में जुड़े हुए हैं। जो नाड़ी है हमारी, शिर है, स्नायु है, और जितने भी संख्यान वर्ण हैं, उनका संदर्भ जो है, उनका संबंध जो है वो द्यूरस के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो हमारी इंद्रियों के आयतन है उन, और जो मस्तिष्क पिंड है, उसका भी संबंध द्यूरस के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो जितने भी भूत उत्पन्न जो तत्व हैं, उनका संबंध जो है, उनका संबंध मुख्य रूप से भूरस के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो हंस है, उसके अधीन, हंस आत्मा के अधीन ये पूर्वोक्त तीनों का तत्व समाविष्ट होता है। हंसस्य आयत्तम इदम समग्रम हंसे गते सर्वम इदम गतम स्यात्। जो हंस आत्मा है, उसके अधीन ये समग्र पूर्वोक्त वर्ण तथ्य होता है, और यदि वह चला जाता है तो समग्रम गतम स्यात्, सब कुछ का अस्तित्व जो समाप्त हो जाता है। और इसलिए हंस जो है वो प्रधानम मूलम तदन्वक्त, हंस सबसे प्रधान है, मूल उसके बाद में है, और जो शिव है वो उसके भी बाद में है। जो व्यक्ति मूल, शिव और हंस, इन तीन तत्वों का अध्ययन करता है, और वस्तुतः हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों की उपयोगिता केवल शास्त्र प्रतिपादक या शास्त्र अध्येताओं के लिए नहीं है, बल्कि इनकी उपयोगिता जो है आम व्यक्ति तक भी हो, इसकी दिशा में भी प्रयत्न हमारा होना चाहिए। ओझा जी के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो सार है, वो सार एक बड़े जन समुदाय के लिए उपयोगी है। और वर्तमान समय में जबकि आधुनिक जो विज्ञान है, चिंतन है, वो केवल बाह्य वस्तुओं के बाह्य स्वरूप तक सीमित हो गया है, उसे शायद वैदिक जो अंतर्दृष्टि है उसके बारे में जानकारी का बहुत अभाव है, या शायद उसकी दिशा ही नहीं है। तो जो ओझा जी के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर जो प्रतिपादित रहस्य हैं वैदिक अंतर्दृष्टि के, वो बहुत गंभीर हैं, और उन गंभीर ग्रंथियों के अंदर जो प्रतिपादित रहस्य है उसका और आधुनिक समय के जो तत्व चिंतन है उसका ये समावेश हो सके, उनका एक दूसरे के साथ में परिष्कार हो सके, तो एक नई दृष्टि और भी विकसित होगी, और उसके जो आधार पुरुष होने का जो श्रेय जाएगा वो ओझा जी को जाता है। तो ये जो वर्णन था केवल 28 कारिकाओं में, वस्तु ये बहुत सारे ग्रंथों का सार है,